हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, VLW अर्थात विलेज लेवल वर्कर्स का सिलेबस आउट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो वो HJK SSB के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, VLW के सिलेबस में जो GS पोर्शन है उसमें आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स। और जो स्कीम्स स्पेशल ढंग से आपके सिलेबस में मेंशन है वह कौन सी हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नंबर 1 ये है, जिसको आप मनरेगा, MG नरेगा या फिर नरेगा भी बोल सकते हो। दूसरी है स्वच्छ भारत अभियान अर्थात क्लीन इंडिया मिशन। और तीसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना। गाइस, सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस इन्हीं 3 स्कीम्स को देना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पेशल ढंग से मेंशन है। अगर बाद में आपके पास समय रहता है तो आप और स्कीम्स को भी लर्न कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको इन्हीं को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है 2 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है? तो वह 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स और दूसरी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। आखिरकार इन दोनों क्लासेस में अंतर क्या है? गाइस, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं अर्थात केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो राज्य सरकार इनको इम्प्लीमेंट करता है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करता है। और ये स्कीम्स 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। किसमें दोस्तों? जो शेड्यूल 7th है उसकी स्टेट लिस्ट में इनको इंक्लूड किया जाता है। और इनकी फंडिंग कैसे की जाती है? इनकी फंडिंग दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एक फिक्स रेशियो के साथ। ठीक उसी तरह जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये भी 7th शेड्यूल के अंदर ही इंक्लूड होती हैं, लेकिन गाइस स्टेट लिस्ट में नहीं, यह यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। किसमें दोस्तों? यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। आप सबको पता है 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। एक है स्टेट लिस्ट, दूसरी यूनियन और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो ये आपको यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं इनकी 100% फंडिंग या टोटल फंडिंग कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 2016-17 में जो बजट आया उसके तहत जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनको डिवाइड किया गया 3 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है कोर ऑफ कोर स्कीम्स, जो कितनी है दोस्तों? 6 हैं। इसी में मनरेगा इंक्लूड होता है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। पूछा जा सकता है मनरेगा या MG नरेगा कोर ऑफ कोर स्कीम्स है, कोर स्कीम है या फिर ऑप्शनल स्कीम है? गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर रखना। मनरेगा एक कोर ऑफ कोर स्कीम है। कोर ऑफ कोर स्कीम्स की फंडिंग कैसे की जाती है? टोटल फंडिंग कितनी होती है? 100% होती है। उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट। दूसरे नंबर में आती है कोर स्कीम्स, जो कितनी है? 27 है। और गाइस, इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन इंक्लूड होता है। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। पूछी जा सकती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर स्वच्छ भारत मिशन है, यह कौन सी स्कीम है? तो दोस्तों यह कोर स्कीम्स हैं। और इनकी फंडिंग कैसे की जाती है? 60:40 के रेशियो से इनकी फंडिंग की जाती है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह कौन सा है? पूछा जा सकता है जो भी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, गाइस उसकी टोटल फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। गाइस याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शनल स्कीम्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। गाइस, इसको आप मत पढ़ो तो बेहतर रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोर ऑफ कोर स्कीम्स, उसमें भी सिर्फ एक मनरेगा और दूसरी कोर स्कीम्स, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन। अगर टाइम रहे तो फिर और को भी आप लर्न कर सकते हो। गाइस, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में सबसे पहले मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं
मनरेगा के बारे में, जिसका पुराना नाम था नरेगा, जो 2009 में चेंज करके MG नरेगा रखा गया, अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रखा गया। कब? 2009 में। नरेगा को सबसे पहले भारत में किसने प्रपोज किया था? 1991 में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। गाइज, MG नरेगा को इंट्रोड्यूस 2005 में किया गया था। किसके तहत? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्थात नरेगा के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 2005 में। और किसने किया था? रघुवंश प्रसाद सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती है, और जिस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह था। गाइज, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम को लागू कब किया गया? फरवरी 2, 2006 में MG नरेगा को लागू किया गया। और गाइज, फरवरी 2 को ही MG नरेगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसको प्रपोज किया था। कब? 1991 में प्रपोज किया था। और इस स्कीम को सबसे पहले कहां पे आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर में सबसे पहले MG नरेगा को लॉन्च किया गया था या आरंभ किया गया था। और पहले फेज में MG नरेगा को 200 डिस्ट्रिक्ट्स में आरंभ किया गया था। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 200 डिस्ट्रिक्ट्स में आरंभ किया गया था। और अप्रैल 1, 2008 में थर्ड चरण इसका आरंभ किया गया, जिसके तहत यह स्कीम पूरे भारत में लॉन्च की गई। फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 डेज का गारंटी जॉब प्रोवाइड करना विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, यही इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। और गाइस, फर्स्ट प्लेस किसको दी जाती है स्कीम के तहत? वुमेन्स को दी जाती है। इस स्कीम की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट 90% करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% करती है। वुमेन्स की 33% रिजर्वेशन रहती है इस स्कीम के तहत। और गाइस, अगर वर्किंग प्लेस 5 किलोमीटर से दूर है तो उसके लिए भी वर्कर्स को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। अगर वर्किंग के दौरान किसी भी किस्म की कैजुअलिटी होती है या फिर डेथ होती है गाइस, उसके लिए 25,000 पे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उस फैमिली को। गाइस, इस स्कीम के तहत सबसे कम दिन कहां पे दिया जाता है? बिहार में गाइस 163 रुपीज पर डे पे किए जाते हैं एक मजदूर को, और सबसे ज्यादा केरला में 500 रुपीज पर डे दिए जाते हैं मजदूर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इज मनरेगा ओनली फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कोर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, जो यहाँ पे मैंने अच्छे ढंग से लिखा है। क्या मनरेगा जो है तो ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ही है या फिर सब के लिए है? तो गाइज, इसका आंसर इन लाइंस में छुपा है, आप रीड कर सकते हो। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। डू लिंक विद मी एंड दोज who have not subscribed my channel yet, please do not miss to hit the subscribe button and also click on bell icon for upcoming video notifications. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.